विमल जी अपने हाथ में लिए 50 लाख रुपए को बड़ी हसरत से देख रहे थे। यह पैसा उन्होंने बड़ी मेहनत से एक छोटा सा घर बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में वर्षों काम करके कमाया था। अपनी जिंदगी के काफी अनमोल वर्ष उन्होंने किराए के कमरों में काट दिए थे, परंतु अब वे खुद का मकान बनाकर उसमें सुकून से जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खर्चों में कटौती करके पाई पाई पैसा जोड़ा था। उनकी पत्नी का भी पैसा जमा करने में अहम योगदान था। वह अपनी ख्वाहिशों को मन में दफन करके कम पैसों में घर का खर्चा चलाकर हर कदम पर अपने पति का साथ दे रही थी। आज उनकी बेटी मेघा की शादी थी। इससे पहले कि वह मकान बनाकर अपनी हसरत पूरी कर पाते, उसी दौरान उनकी बेटी मेघा का मोहन के साथ रिश्ता पक्का हो गया था। मोहन ने मेघा को अपने दोस्त की शादी में देखा था। देखते ही वह उस पर अपना दिल हार बैठा था और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था। विमल जी की 2 संतान थी, बड़ा बेटा नकुल और छोटी बेटी मेघा। दोनों बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर परवरिश की थी, जिसके कारण उनके दोनों बच्चे आज अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे थे। नकुल की शादी उन्होंने साल भर पहले बिना दहेज के नेहा के साथ कर दी थी। वे मेघा की शादी भी बिना दहेज के करना चाहते थे, परंतु जिस लड़के मोहन ने मेघा को पसंद किया था वह काफी अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। कुछ साल पहले ही मोहन के पापा राघवेंद्र ने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए का दहेज दिया था। वैसे तो उन्होंने विमल जी से बेटे की शादी में दहेज लेने से साफ मना कर दिया था, परंतु फिर भी बेटी के ससुराल वालों का रुतबा देखकर उन्होंने दहेज में उन्हें कुछ रकम देने का मन बना लिया था। मेघा अपने पापा की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे दहेज में पैसा देने के लिए मना कर रही थी, परंतु उसके पापा को डर था कि कहीं दहेज न देने के कारण मेघा के ससुराल वाले उसको दुखी ना करे। इसलिए वे घर बनाने की इच्छा का त्याग कर सारे पैसे एक बैग में भरकर ले आए थे। आज मेघा की शादी का दिन था। मेघा दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद जब मेघा की विदाई का वक्त आया, तब विमल जी ने पैसों का थैला मोहन के हाथ में दिया। थैले में पैसा देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। जमाई की आंखों में आंसू देखकर विमल जी घबरा कर बोले, बेटा क्या यह पैसे कम है जो तुम इतना दुखी हो रहे हो? यह सुनकर मोहन, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था, बोला, पापा मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि पैसे कम हैं, बल्कि इसलिए दुखी हूँ कि क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आपकी बेटी का खर्चा उठा पाऊंगा? तब विमल जी ने मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तभी तो मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ। जब मुझ पर विश्वास है, फिर यह पैसे देखकर आपने मेरा दिल क्यों दुखाया? इन पैसों से आप अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाइए। मुझे ना आपके पैसों की जरूरत है, ना आपकी संपत्ति की। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि अपना दाम्पत्य जीवन मैं सुकून से जी सकूं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा तो उसके ससुर विमल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। उन्होंने अपने समाज में ज्यादातर दहेज मांगने वाले वर ही देखे थे, लेकिन दहेज का त्याग करके सिर्फ 5 वस्त्रों में ही अपनी दुल्हन को ले जाने वाला वर पहली बार अपनी आंखों से देखा था। दोनों हाथ मोहन और मेघा के सिर पर रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए प्यार से बोले, ईश्वर की कृपा से तुम दोनों का जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपने ससुर से प्यार भरा आशीर्वाद पाकर मोहन खुशी खुशी उनसे विदा लेकर मेघा के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।